हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल वी स्टडी पॉइंट में। हमारे द्वारा बेस्ट करंट अफेयर्स की सीरीज़ कंटिन्यू है, जो कि यूपी पीसीएस, यूपी एसआई, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी एवं अन्य एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण रहती है। हमारी इस वीडियो का पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। कल हमारे द्वारा आपको यह क्वेश्चन बताने के लिए कहा गया था कि चर्चित वांगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किन देशों द्वारा बनाया जाएगा। तो इसका आंसर है भारत और भूटान द्वारा वांगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। आज की क्लास का पहला पॉइंट, मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध ऑपरेशन वीड आउट किसने चलाया है? ऑपरेशन वीड आउट तो ये चलाया है राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा ऑपरेशन वीड आउट चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के दृष्टिगत। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत का पहला वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट यानी WEE इंडेक्स लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इंडेक्स किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश। यह पहला है भारत का, ध्यान रखना। इसके अंतर्गत एक जिला स्तरीय उपकरण जो महिलाओं की भागीदारी को 5 आर्थिक आयामों में ट्रैक करता है। नंबर 1 रोजगार, नंबर 2 शिक्षा और कौशल विकास, नंबर 3 उद्यमिता और नंबर 4 आजीविका और गतिशीलता, नंबर 5 सुरक्षा और समावेशी ढांचा। भारत में महिला श्रम बल भागीदारी जो दर है 41.7% है, लेकिन केवल 18% महिलाएं औपचारिक रोजगार में हैं। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि भारत की कितने प्रतिशत महिला औपचारिक रोजगार में सम्मिलित है? तो मात्र 18%। और भारत की 2047 तक $30 ट्रिलियन GDP लक्ष्य को हासिल करने के लिए लैंगिक समावेश अनिवार्य है। तो क्वेश्चन आ सकता है, भारत की 2047 तक GDP लक्ष्य को हासिल करने का क्या टारगेट है? तो $30 ट्रिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेना का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है? अपोलो टायर्स। नाम ध्यान रखना, आने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण है रहेगा क्वेश्चन ये कि कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है? अपोलो टायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल शक्ति मंत्रालय ने पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली में सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन 2025 का आयोजन किया है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज का ये कि सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन 2025 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो ध्यान रखना, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। और किसके सहयोग से? पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से, जिसका उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल द्वारा किया गया है। और इसका जो मुख्य विषय रहा है सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन 2025 का, वह रहा है विकसित ग्राम से विकसित भारत। लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आने वाला है किसी न किसी एग्जाम में कि सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन 2025 का मुख्य विषय क्या था? विकसित ग्राम से विकसित भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अभी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा ICMR साइन पहल की शुरुआत की गई है। तो ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, साइन पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? ICMR यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा। और साइन की फुल फॉर्म रहेगी, फुल फॉर्म भी एग्जाम में मालूम कर ली जाती है। तो साइन की फुल फॉर्म है साइंस एंड हेल्थ इनोवेशन फॉर द नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर्स। तो ध्यान रखना, साइन की फुल फॉर्म। और इस पहल का उद्देश्य छात्रों को स्वास्थ्य और बायोमेडिकल अनुसंधान के क्षेत्र से परिचित कराना और उन्हें विज्ञान तथा जन स्वास्थ्य में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना है इस पहल का उद्देश्य। और यह कार्यक्रम यानी यह पहल कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12वीं तक के स्कूली छात्रों को लक्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर सीमा सामी बहुस जो कि दूसरी बार UN वुमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुई है। नाम ध्यान रखना, डॉक्टर सीमा सामी बहुस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTF प्रमुखों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में।
एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। वर्तमान में भारत में 372 जिलों में ड्रग फ्री अभियान चल रहा है और ड्रग फ्री इंडिया @ 2047 सम्मेलन की जो थीम है वह है यूनाइटेड रिजोल्व शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है ड्रग फ्री इंडिया @ 2047 सम्मेलन की जो थीम है वो क्या है? यूनाइटेड रिजोल्व शेयर्ड एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को पहली एनवीडिया संचालित AI HPC सुविधा प्राप्त हुई है या सुविधा मिली है? तो आंसर रहेगा उत्तराखंड। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं। और देखिए ये जो HPC है, HPC होती क्या है? HPC का मतलब है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, यानी अत्यधिक क्षमता वाली गणना प्रणाली। और HPC ऐसी कंप्यूटर प्रणाली होती है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर और मेमोरी होती है और यह साधारण कंप्यूटर से 1000 गुना तेज़ी से कैलकुलेशन कर सकती है। HPC यानी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उज्बेकिस्तान के समरकंद में महिला वर्ग में फिडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है? नाम ध्यान रखना, वैशाली। हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस ऊर्जा पर पहली राष्ट्रीय नीति का अनावरण किया है? आंसर है भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन, जो कि हम पूर्व में आपको बता चुके हैं, आपको रिवीजन कराने के लिए हम दोबारा इसको लाए हैं, महत्वपूर्ण है। तो संघाई सहयोग संगठन यानी SCO 2025 की जो मेज़बानी की है चीन के तियानजिन ने की है और जो कि 2026 की मेज़बानी जो करेगा किर्गिस्तान करेगा और 2027 की मेज़बानी जो करेगा पाकिस्तान करेगा। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है किर्गिस्तान की राजधानी का क्या नाम है। तो ध्यान रखना, तीनों सीक्वेंस 2025 की मेज़बानी चीन, 2026 की मेज़बानी किर्गिस्तान और 2027 की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना के बारे में है। देखिए हमारे द्वारा जो पीछे हमारे महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं वीडियो में, उनको भी अब कवर कराया जा रहा है धीरे धीरे। तो यह योजना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पुनर्गठन हुआ है इस योजना का, इसलिए ये अपने आप में क्वेश्चन बन जाता है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना के पुनर्गठन और ऋण अवधि को 21 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक करने को मंजूरी प्रदान की गई है कैबिनेट द्वारा। तो ध्यान रखना, इसको जो बढ़ाकर कितने की गई है 31 मार्च 2030 तक डेट ध्यान रखना। इस योजना का कुल परिव्यय 7332 करोड़ रुपए है, 7332 करोड़ रुपए हैं। और यह वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पुनर्गठित योजना का लक्ष्य 50 लाख नए लाभार्थियों सहित 1.15 करोड़ लाभार्थियों को लाभ देना है। तो ध्यान रखना, जो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना का जो पुनर्गठन हुआ है उसका कितने लाभार्थियों को लाभ देना है? तो 50 लाख नए लाभार्थियों सहित 1.15 करोड़ लाभार्थियों को लाभ देना इसका उद्देश्य है। और इस योजना के तहत कुछ संशोधन हुआ है। इस योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण के प्रथम किस्त को 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 15,000 रुपये। ध्यान रखना कि इसमें पहली किस्त जो थी, पहले रुपये 10,000 रुपये मिलती थी, अब प्रथम किस्त के रूप में कितने रुपये बढ़ा दी गई है? 5,000 यानी 15,000 रुपये कर दी गई है। और ऋण के द्वितीय किस्त को बढ़ाकर 20,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये किया गया। तो पहले 20,000 थी, इसमें 25,000 कर दी गई है, जबकि तीसरी किस्त पहले की तरह 50,000 रुपये यथावत है। और PM स्वनिधि योजना की जो शुरुआत हुई थी 1 जून 2020 को, योजना का डेट पूछ ली जाती है एग्जाम में, ध्यान रखना। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी। तो PM स्वनिधि की शुरुआत 1 जून 2020 को कोविड-19 महामारी से प्रभावित रेहड़ी पटरी वालों को सहारा देने के उद्देश्य से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 जो कि 29 अगस्त 2025 को जारी हुआ था, यह भी पूर्व का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपके सामने लाए हैं। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में ओवरऑल पहली रैंक किस राज्य को प्राप्त हुई है? तो ध्यान रखना, महाराष्ट्र को। तो समूह 1 में पहली रैंक महाराष्ट्र को, समूह 2 में आंध्र प्रदेश को, समूह 3 में असम एवं समूह 4 में त्रिपुरा को पहली रैंक प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में लेक
नाट्रोन सोडा एस खनन परियोजना को रोक दिया है। तंजानिया, इसी के बारे में, तंजानिया के बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि तंजानिया में मेन झील कौन सी है। और आपके लिए आज के प्रश्न है इस प्रकार। पहला क्वेश्चन है, दिनेश के पटनायक को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, लाल कोरल कुकरी सांप हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व के पास पाया गया है। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और मैं पुनः बता देता हूँ कि इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो दोस्तों हमारा YouTube चैनल वी स्टडी पॉइंट को ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड